हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉली क्या होता है। पॉली मीन्स होता है मेनी। नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स। सो polynomial means many terms. Many terms. ओके बच्चों, तो जो पॉलिनोमियल है इसकी डेफिनेशन क्या है। एन एल्जेब्रिक expression in which the variable s in which the variable s's are raised to non-negative integral exponents is called polynomial। ओके बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल एस हो जो कि नॉन नेगेटिव इंटेग्रल हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। तो हम बात करेंगे आगे पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन की। तो जो पॉलिनोमियल होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आता है फॉर एग्जाम्पल पी एक्स जो है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² माइनस x माइनस √2। एक एग्जाम्पल गया वजह से आप, ठीक है। तो ये क्या हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म जिसकी डिग्री 1 हो, ए डिग्री ऑफ 1, a degree of 1 is called polynomial। ओके बच्चों, तो इसी तरह से इसको हम जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सी, लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 2 हो, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, उसको हम क्या बोलेंगे,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार जिसकी डिग्री 3 हो, डिग्रीज 3, उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार किस फॉर्म में हम जनरेट करते हैं? क्यूबिक फॉर्म कौन सी होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, जो कि हमारी बुक की एक्सरसाइज है। उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1। उसमें क्या दिया गया? हमें ग्राफ्स दिए गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्राफ्स दिए गए हैं। y इज इक्वल टू px। ओके बच्चों, y इज इक्वल टू px। इन फॉलोइंग फिगर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो px इन ईच केस। हमने क्या पता करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में y इज इक्वल टू px गिवन फॉलोइंग फिगर। पता हमने ये करना है कि इसमें फाइंड करना है कि जीरो केस, ये जीरो का केस बन रहा है या नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ओके बच्चों, तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास ग्राफ दिया गया है, सेंटर को हम 0 लिखते हैं। ये हमारा x होता है, इधर हम x एक्सिस मानते हैं। ये हमारा y है, ये हम y एक्सिस मानते हैं। तो ये हमारा जा रहा है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो क्या ये 0 से गिवन कर रहा है या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? तो नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 0। ठीक है। ओ से एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा ना। 0 एज द ग्राफ डज नॉट कट, as the graph does not cut the x-axis at any point। ओके बच्चों, तो आपने देखा है कि नंबर ऑफ जो जीरो है वो ओ से किसी भी ग्राफ से एग्जिस्ट, एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा किसी भी पॉइंट पे। तो ऐसे ही हमारा जो सेकंड ग्राफ है वो हमारा है
ये हमारा आ गया एक्स, एक्स एक्सिस, वाई, वाई एक्सिस। ओके, तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे है। तो अब उन्होंने पूछा है कि ये पी एक्स की नंबर ऑफ जीरो जो पी एक्स के ये केस में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्या लिखना है इसमें, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो ये हम फर्स्ट लिखेंगे, ये हम सेकंड लिखेंगे। द नंबर ऑफ zeros as one as the graph intersect the x-axis at only one point। ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, किससे, एक ही पॉइंट पे। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन भी हम, ये हमारा y, y नॉट, x, x नॉट, z क्या है, 0। तो ये भी ऐसे बताना है कि ये, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं। तो कितने में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 3 में, 1 में भी, 2 में और 3 में भी कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ zeros is the number of zeros is 3 as the graph intersect the x-axis at 3 point। 3 पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो एज द 3 पॉइंट। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन फोर्थ है। फोर्थ क्या है हमारा, x, y, y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटरसेक्ट करेगा इधर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, सेंटर में आपका ओ ही है। तो फोर्थ है हमारा, कितने में सेक्ट कर रहा है, 2 में। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ zeros is 2 as the graph intersect as the graph of intersect the x-axis at 2
ठीक है जी। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है। सिर्फ हमने यही देखना कि ग्राफ में कौन कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पॉइंट्स में और कौन कौन सा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे ही हमारा है फर्स्ट का फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या है हमारा, एक्स बाय एक्स एक्सिस बाय एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा ग्राफ और ये कैसे आएगा, ऐसे। ठीक है, तो क्या आएगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज कितने, 4 एज द ग्राफ intersect the x axis कितने पॉइंट, एट 4 पॉइंट्स। ओके बच्चों, इसी तरीके से हमारा 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ हमने कर लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे हम लोग। हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो है ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये भी देखो कितने उसमें 3 पॉइंट में कर रहा है, 1 2 और 3 पॉइंट में आ रहा है। नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट 3 पॉइंट। द नंबर ऑफ जीरो is 3 as the graph intersect the x-axis at 3 points। यही आएगा। तो ये है हमारा चैप्टर 2.1 जिसके हमने सॉल्व किए हैं ग्राफ। तो यहाँ से ही हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि इस प्रकार